नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम ओशो द्वारा समझेंगे कि बच्चों को अंतर्मुखी कैसे बनाएं। ये वीडियो उन सभी अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। एक सभा में ओशो से ये सवाल पूछा गया कि बच्चों को अंतर्मुखी कैसे बनाया जाए। इस पर ओशो ने कहा कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों को कैसा बनाया जाए, इसकी बजाय ये सोचना चाहिए हम खुद को कैसे अंदर ले जाए। और रही बात बच्चों की, तो ये समझ लें कि किसी दूसरे को डायरेक्टली बनाना सीधे सीधे असंभव है। हम जो भी दूसरों के लिए कर पाते हैं वो बहुत इनडायरेक्ट, बहुत परोक्ष, बहुत पीछे के रास्ते से होता है, सामने के रास्ते से नहीं। ओशो कहते हैं कि अगर कोई मां अपने बच्चों को किसी खास ढंग का अंतर्मुखी बनाना चाहे, सत्यवादी बनाना चाहे, चरित्रवान बनाना चाहे या परमात्मा की दिशा में ले जाना चाहे, तो इस भूल में कभी न पड़े कि वो सीधे सीधे बच्चे को परमात्मा की दिशा में ले जा सकती है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दिशा में ले जाने लगते हैं, उसका अहंकार, उस व्यक्ति का अहंकार, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी घसीटा जाना पसंद नहीं करता, छोटा बच्चा भी नहीं करता। और जब हम उसे कहीं और ले जाने लगते हैं, कुछ और बनाने लगते हैं, तब उसके भीतर उसकी अहंता, उसका अहंकार, उसका अभिमान हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। वो सख्ती से इस बात का विरोध करने लगता है, क्योंकि ये बात उसे आक्रामक, एग्रेसिव मालूम पड़ती है। इसमें आक्रमण है और इस आक्रमण का वो विरोध करने लगता है। छोटा बच्चा है, जैसे उससे बनता है वो विरोध करता है। जिस जिस बात के लिए इनकार किया जाता है वही भी करने को उत्सुक होता है। जिस जिस बात से निषेध किया जाता है वही वही जाता है। जिन जिन रास्तों पर रुकावट डाली जाती है वही रास्ते उसके लिए आकर्षक हो जाते हैं। ओशो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक फ्रायड के संदर्भ में कहते हैं कि एक दिन वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बगीचे में घूमने गया था। जब सांझ को वापस लौटने लगा, उस वक्त अंधेरा घिर गया था, तो दोनों ने देखा कि बच्चा कहीं नदारद है। फ्रायड की पत्नी घबराई। उसने कहा कि बच्चा तो साथ नहीं है। कहाँ गया? जिस बगीचे में वो गए थे वो बहुत बड़ा और लंबा था। अब रात को उसे कहाँ खोजेंगे? फ्रायड ने अपने पत्नी से पूछा कि कहीं तुमने उसे कहीं जाने को वर्जित तो नहीं किया था, कहीं जाने को मना तो नहीं किया था? उसकी स्त्री ने कहा, हाँ, मैंने मना किया था। मैंने उससे कहा था कि फव्वारे पर मत जाना। उसके पति ने कहा, चलो सबसे पहले फव्वारे पर चलकर देख लें। 100 में 99 मौके तो ये है कि वो वहीं मिल जाए, एक ही मौका है कि कहीं और हो। उसकी पत्नी चुप रही। जाकर देखा, वो फव्वारे पर पैर लटकाए हुए बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा कि ये आपने कैसे जाना? उसने कहा, ये तो सीधा गणित है। माँ बाप जिन बातों की तरफ जाने से रोकते हैं वे बातें आकर्षक हो जाती है। बच्चा उन बातों को जानने के लिए उत्सुकता से भर जाता है। जिन बातों की तरफ माँ बाप ले जाना चाहते हैं, बच्चे की उत्सुकता समाप्त हो जाती है, उसका अहंकार जग जाता है, वो रुकावट डालता है, वो जाना नहीं चाहता। ओशो कहते हैं कि आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस तथ्य ने आज तक मनुष्य के समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, किसी और ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि माँ बाप अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चे का अहंकार अच्छी बातों के विरोध में हो जाता है। माँ बाप बुरी बातों से रोकते हैं, बच्चे की जिज्ञासा बुरी बातों की तरफ बढ़ जाती है। माँ बाप इस भांति अपने ही हाथों अपने बच्चों के शत्रु सिद्ध होते हैं। ओशो कहते हैं कि इसलिए शायद कभी आपको ये ख्याल न आया हो कि बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, कभी नहीं होते। बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बहुत निकम्मे साबित होते हैं। ओशो कहते हैं कि एक बात तो ये समझ ले कि जिसको भी परिवर्तित करने का ख्याल उठे, पहले तो स्वयं का जीवन उस दिशा में परिवर्तित करना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन की छाया, आपके जीवन का प्रभाव बहुत अनजान रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। आपकी बातें नहीं, आपके उपदेश नहीं, अपितु आपके जीवन की छाया बच्चे को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है।
और उसके जीवन में परिवर्तन की बुनियाद बन जाती है। ओशो कहते हैं कि बच्चे को कभी भी दबाव डालकर, आग्रह करके किसी अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश न करें। वही बात अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे बड़ी दीवार हो जाएगी। और हो भी सकता है जब तक वो छोटा रहे आपकी बात मान ले, क्योंकि कमजोर है और आप ताकतवर हैं। आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप उसके साथ हिंसा कर सकते हैं। और ये कभी मत सोचना कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे हिंसा करेंगे। माँ बाप ने इतनी हिंसा की है बच्चों के साथ जिसका कोई हिसाब दिखाई नहीं पड़ता। ओशो कहते हैं कि जब भी हम किसी को दबाते हैं तब हम हिंसा करते हैं। वो एक तरह की हिंसा ही है। इससे बच्चे के अहंकार को चोट लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो अभी कमजोर है तो सहता रहता है। आज नहीं कल जब वो बड़ा हो जाएगा और ताकत उसके हाथ में आएगी, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आप कमजोर हो जाएंगे, तब वो बदला लेगा। बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चों का जो दुर्व्यवहार है उसका कारण माँ बाप ही है। बचपन में उन्होंने बच्चों के साथ जो किया है, बुढ़ापे में बच्चे उनके साथ करेंगे। ये सीधा साधा गणित है। इसलिए भूल कर भी बच्चों पर दबाव मत डालना, भूल कर भी जबरदस्ती मत करना, भूल कर भी हिंसा मत करना। बहुत प्रेम से अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चे को सुझाना। उन्हें कभी आदेश मत देना, कभी ये मत कहना कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तभी सुनने वाले के भीतर ये ध्वनि पैदा होती है कि नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और वीडियोस पहुंचाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ओशो के विचारों को। ओशो समझाते हैं कि ये बिल्कुल सहज है। उससे बस यही कहना कि मैंने ऐसा किया और आनंद पाया। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो इस दिशा में सोचना। ओशो कहते हैं कि उसे प्यार से समझाना, उसे सुझाव देना, आदेश नहीं, उपदेश नहीं देना। उपदेश और आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं। उपदेश और आदेश बड़े अपमानजनक सिद्ध होते हैं। ओशो कहते हैं कि छोटे बच्चे का बहुत आदर करना, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। ये हैरानी की बात है कि समाज ने तो यही सिखाया है कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें, तो ऐसे में हम बच्चों का आदर कैसे करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे माँ बाप का आदर करें तो आदर देना पड़ेगा। ये असंभव है कि माँ बाप अनादर दे और बच्चों से आदर की अपेक्षा करें। बच्चों को आदर देना जरूरी है। ओशो कहते हैं कि बच्चे एक उगते हुए अंकुर की तरह होते हैं, एक उगते हुए सूरज की तरह होते हैं। अभी उनमें जीवन का विकास बाकी है। ओशो आगे कहते हैं कि उस परमात्मा ने एक नए व्यक्तित्व को भेजा है जो अभी उभर रहा है। ऐसे समय में उसके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर जरूरी है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक खुद के व्यक्तित्व के परिवर्तन के द्वारा उस बच्चे के जीवन को भी परिवर्तित किया जा सकता है। और रही बात अंतर्मुखी बनाने की, तो अंतर्मुखी कोई तभी बन सकता है जब भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वही चला जाता है जहां आनंद होता है। अगर कोई वहां एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे तो फिर आपको अपने मन को वहां ले जाना थोड़ी पड़ेगा, वो अपने आप चला जाएगा। उस वक्त आप पाएंगे कि आपका मन मुझे नहीं सुन रहा होगा, बल्कि वो वीणा सुनने लगेगा। ओशो कहते हैं कि मन तो वही जाता है जहां सुख है, जहां संगीत है, जहां रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं कि वे माँ बाप को बाहर की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं। जब वे अपनों को अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हुए देखते, गहनों की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, तो ये सब देखकर उन बच्चों का भी जीवन बहिर्मुखी हो जाता है। अगर वे एक माँ को आंख बंद किए हुए देखें और उसके चेहरे पर आनंद झरते हुए देखें, प्रेम से भरे हुए देखें, और एक माँ को छोटे मकान में भी प्रफुल्लित और आनंदित देखें, तो वे पूछेंगे कि ये क्या है, कहां चली जाती हो। वे अगर माँ को ध्यान में और प्रार्थना में देखें, वे अगर किसी गहरी तल्लीनता में उसे डूबा हुआ देखें,
वे अगर उसे बहुत गहरे प्रेम में देखें तो वे जानना चाहेंगे कि कहां जाते हो, ये खुशी कहां से आती है, आंखों में शांति कहां से आती है, ये प्रफुल्लता चेहरे पर कहां से आती है, ये सौंदर्य, ये जीवन कहां से आ रहा है। वे पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे, और उनका जानना और पूछना वही जिज्ञासा पैदा करेगा और फिर उन्हें सही मार्ग दिया जा सकता है। ओशो आगे कहते हैं कि सबसे पहले तो जरूरत है कि खुद अंतर्मुखी होना सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है घड़ी दो घड़ी को 24 घंटे के जीवन में सब चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर से आनंद को उठने दे, भीतर से शांति को उठने दे, सब तरह से मौन और शांत होकर घड़ी दो घड़ी को बैठ जाएं। जो माँ बाप 24 घंटे में भी घंटे 2 घंटे को भी मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता। ओशो आगे कहते हैं कि जो माँ बाप घंटे 2 घंटे को घर में प्रार्थना में लीन नहीं हो सकते, ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकेंगे। बच्चे माँ बाप को कलह करते हुए, द्वंद्व करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, दुर्वचन बोलते हुए देखते हैं। बच्चे माँ बाप के बीच कोई बहुत गहरा प्रेम का संबंध नहीं देखते, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते हैं, बल्कि उदासी, ऊब, घबराहट, परेशानी देखते हैं। ठीक इसी तरह उनकी जीवन की दशा भी हो जाती है। ओशो आगे कहते हैं कि बच्चों को बदलना हो तो खुद को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक आपके कोई बच्चा नहीं था, तब तक आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बच्चा होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा, और वो आप पर निर्भर हो गया। अब आप जो भी करेंगी उसका परिणाम उस बच्चे पर होगा। अगर वो बच्चा बिगड़ा, अगर वो गलत दिशाओं में गया, अगर दुख और पीड़ा में गया, तो उसका पाप किसके ऊपर होगा। बच्चे को पैदा करना आसान है, लेकिन ठीक अर्थों में मां बनना बहुत कठिन है। अगर दुनिया में कुछ स्त्रियां भी मां हो सकें, तो सारी दुनिया दूसरी हो सकती है। मां होने का अर्थ है इस बात का उत्तरदायित्व कि जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है, अब उस जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक, परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की छाया में मुझे खुद को बदलना होगा।